बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज हम बात करेंगे 4.5 इंच की दीवार के लिए सीमेंट मिक्सिंग क्या होनी चाहिए और 4.5 इंच की दीवार में एक 50 kg के सीमेंट के बैग से कितनी ईंटें लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। साढ़े 4 इंच की दीवार के लिए सीमेंट और रेत मिक्सिंग जो होती है वो होती है 1:4 के हिसाब से। एक हिस्सा सीमेंट का डालना है आपने और 4 हिस्से उसमें आपने रेत के शामिल करने हैं। चाहे आपने तगारियों के हिसाब से सीमेंट में रेत को शामिल करना है या क्यूबिक फुट के हिसाब से या आपने बैग के हिसाब से सीमेंट में रेत को शामिल करना है। एक हिस्सा आपने सीमेंट का डालना है और उसमें 4 हिस्से जो हैं वो आपने रेत के शामिल करने हैं। यानी कि 4.5 इंच की दीवार के लिए जो आपने सीमेंट में रेत को मिक्स करना है वो करना है 1:4 के हिसाब से। एक हिस्सा सीमेंट का होना चाहिए और 4 हिस्से उसमें आपने रेत के शामिल करने हैं। अगर आपने आधा बैग सीमेंट का डालना है तो 4 आधे बैग जो हैं वो आपने रेत के डालने हैं। अगर आपने एक तगारी सीमेंट की डालनी है, जितनी तगारी आपने सीमेंट की भर के डालनी है उतनी ही 4 तगारियाँ आपने उसमें रेत की भर के डालनी हैं। एक सीमेंट का 50 kg का जो बैग होता है उसमें सीमेंट जो होता है वो क्यूबिक फुट के हिसाब से 1.33 क्यूबिक फुट होता है। यानी कि एक सीमेंट के बैग में सीमेंट जो होता है वो होता है 1.33 क्यूबिक फुट। अगर उसमें आप 1:4 के हिसाब से रेत शामिल करते हैं, रेत मिलाते हैं, तो रेत जो डलेगी वो डलेगी 5.32 क्यूबिक फुट और हमारे पास सीमेंट जो है वो है 1.33 क्यूबिक फुट और रेत जो है वो है 5.32 क्यूबिक फुट। अगर हम रेत और सीमेंट को मिक्स कर दें तो टोटल मसाला जो तैयार होगा वो होगा 6.65 क्यूबिक फुट। यानी कि एक हिस्सा आपने सीमेंट का डाला, सीमेंट आपके पास है 1.33 क्यूबिक फुट। रेत जो आपने डाली वो डाली 1:4 के हिसाब से, तो रेत जो डली वो डली 5.32 क्यूबिक फुट। तो टोटल जो मसाला तैयार हुआ वो हुआ 6.65 क्यूबिक फुट। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल मसाले को इंचों में निकालते हैं। हमारे पास टोटल मसाला है वो है 6.65 क्यूबिक फुट। तो हम इन क्यूबिक फुट को इंचों में निकालते हैं। एक क्यूबिक फुट जो होता है उसमें इंच होते हैं 1728 इंच। यानी कि एक क्यूबिक फुट में 1728 इंच होते हैं और हमारे पास टोटल मसाला जो है वो है 6.65 क्यूबिक फुट। तो इंचों में निकालने के लिए हम 6.65 को 1728 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मसाला जो है वो इंचों में निकल आएगा। तो 6.65 को 1728 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल मसाला जो इंचों में निकला वो निकला 11,491.2 इंच। ये आप सीमेंट में रेत को 1:4 के हिसाब से मिक्स करके खुद भी पैमाइश कर सकते हैं। आपने पैमाइश जो है वो क्यूबिक फुट के साथ कर लें या तगारियों के हिसाब से आप रेत सीमेंट में मिक्स कर लें। ये हमारा 100% आजमूदा फार्मूला है। तो आपके पास टोटल जो मसाला बनेगा वो बनेगा 11,491.2 इंच। अगर आप रेत जो है वो 1:4 के हिसाब से डालते हैं और पैमाइश आप सही तरीके से करते हैं, चाहे आप किसी भी हिसाब से रेत में सीमेंट को मिक्स करें, यानी कि तगारियों के हिसाब से आप सीमेंट में रेत डालते हैं या बैगों के हिसाब से आप सीमेंट में रेत डालते हैं या क्यूबिक फुट के हिसाब से आप सीमेंट में रेत डालते हैं, तो आपके पास टोटल मसाला जो तैयार होगा वो होगा 11,491.2 इंच। पर शर्त यह है आपने तगारी में जितना सीमेंट डाला है रेत भी आपने तगारी में उतनी ही डालनी है और एक तगारी आपने सीमेंट की डालनी है और 4 तगारियां जो हैं वो आपने रेत की डालनी है। तो अब हम निकालते हैं कि एक ईंट के नीचे कितना मसाला लगता है। तो एक ईंट की चौड़ाई जो होती है वो होती है 4.5 इंच और उसकी लंबाई जो होती है वो होती है 9 इंच। तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करें तो टोटल एक ईंट का एरिया जो होता है वो होता है 40.5 इंच। यानी कि एक ईंट का एरिया जो इंचों में निकालें तो वो टोटल एरिया बनता है 40.5 इंच। तो आम तौर पर ईंट के नीचे जो मसाला लगाते हैं वो 2 से 3 सूत्र लगाते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन जो है वो 3 सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। और कुछ नाड़ी मिस्त्री जो होते हैं वो मोटा मोटा मसाला भी लगा देते हैं, वो तो 1-1 इंच मोटा मसाला भी लगा देते हैं। लेकिन आम तौर पर मसाला जो ईंट के नीचे लगाया जाता है वो लगाया जाता है 3 सूत्र। तो अगर आप एक ईंट के नीचे 3 सूत्र मोटा मसाला लगाते हैं तो आपका एक ईंट के नीचे मसाला लगेगा 15.18 इंच। यानी कि एक ईंट के नीचे आप 3 सूत्र मोटा मसाला लगाएं तो आपका मसाला जो इंचों में लगता है
वो लगता है 15.18 इंच। और हमारे पास टोटल मसाला जो है वो है 11,491.2 इंच। तो अब हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास जो टोटल मसाला है उसके साथ हम कितनी ईंटें लगा सकते हैं 4.5 इंच की दीवार में। तो एक ईंट के नीचे जो मसाला लगता है वो तो हमें मालूम है कि 15.18 इंच लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मसाले को एक ईंट के नीचे लगने वाले मसाले के साथ डिवाइड करेंगे। टोटल मसाला हमारे पास है 11,491.2 इंच और एक ईंट के नीचे मसाला लगता है 15.18 इंच। तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल ईंटें जो निकली वो निकली 756.99 ईंटें। यानी कि अगर आप एक सीमेंट के बैग में 1/4 के हिसाब से रेत शामिल करते हैं, 4 इंच की दीवार बनाते हैं, तो 750 ईंटें लगा सकते हैं। पर शर्त यह है कि आपने ईंट के नीचे मसाला जो लगाना है वो 3 सूत्र मोटा लगाना है और सीमेंट में रेत जो मिक्स करनी है वो 1/4 के हिसाब से मिक्स करनी है। चाहे आपने तगारियों के साथ रेत मिक्स करनी है या बैगों के साथ आपने रेत मिक्स करनी है, जितना आपने एक तगारी में सीमेंट डालना है उतनी ही 4 तगारियाँ आपने उसमें रेत की शामिल करनी है। तो एग्जैक्ट जो है आप 4.5 इंच की दीवार में 750 ईंटें लगा सकते हैं। ये हमारा 100% एग्जैक्ट और आजमूदा फार्मूला है। ये हमने कई बार आजमाया है। हाँ, अगर मेसन जो है वो 3 सूत्र के बजाय 5 सूत्र, 6 सूत्र या 8 सूत्र मोटा मसाला लगा देता है, क्योंकि नाड़ी मेसन जो होते हैं वो हमेशा मोटा मसाला लगाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका एस्टीमेट आउट होगा। वरना बिल्कुल एग्जैक्ट एक सीमेंट के बैग के साथ 750 ईंटें ही लगेंगी। तो आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।